आज के क्लास में करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो हैं ये सारे सवाल को कर लीजिए, क्योंकि बाबू आज इस वीडियो में करेंगे ना पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से आप लोग से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ये सारे प्रश्न को कर लीजिए। ठीक है, जितना भी मैं यहाँ पे पॉलिटी का सारा प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न को कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है और आप लोग खुद से करते भी चलिए। चलिए तो हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं बाबू पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बाबू भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था, वो कब, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करूंगा बाबू, कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस वीडियो में पूछे गए भी सवाल सारे शामिल है, क्योंकि बाबू बुक से ही पूछे जाते हैं सवाल, इसीलिए पूरे बुक का निचोड़ सवाल आप लोग को इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो सारे प्रश्न को देखिएगा। तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ना, वह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ ना, वह कब हुआ था, तो 1957 में। कब हुआ था बाबू, 1957 में हुआ था। अच्छे तरीके से याद रखेगा सारे प्रश्न को। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, और इस लेवल का सवाल बाबू हर एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस प्रकार के सवाल को ना आप लोग याद रखेगा। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, बड़ा जहाँ पे सवाल देखते हैं उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाबू जरूरत है याद करने का, इसी लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया। तो याद रखेगा कैमा बाबू, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका 73वां याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे वह कौन किए थे, बताइएगा जल्दी से बताइएगा आप लोग बाबू कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। याद रखिएगा कौन किए थे, तो वह चित्तरंजन दास किए थे बाबू। कौन, चित्तरंजन दास। याद रखिएगा सारे अच्छी तरह से सारे प्रश्न को। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो वह बाबू चित्तरंजन दास किए थे। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किन्हें माना जाता है, बताइएगा। श्वेत क्रांति का जनक याद रखिएगा, और आप लोग जो बाबू हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। इन्हें बाबू वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा बाबू, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये सवाल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से, और प्रश्न को भी करते चलिए। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, वो आप लोग सारे ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। आज पता चल जाएगा कि आप लोग को पॉलिटिक्स साइंस में कितना बढ़िया तैयारी है। ठीक है, तो भारत में बाबू किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो बताइएगा आप लोग, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाबू एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। प्रश्न नहीं याद है तो सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, कैसे भी करके तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो लाना है। 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाना है तो लाना है। ठीक है, आप लोग आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, आप लोग को रटना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना रटिए, नहीं याद होता है तब। ठीक है, तो बताइएगा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो वह है बहुदलीय व्यवस्था। कैसी दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था बाबू भारत में मौजूद है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला।
भाऊ दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ ना वह कब से कब तक चला था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये कब से कब तक चला था बाबू, तो ये 1939 से 1945 तक चला था। कब से कब तक, 1939 से लेकर 1945 तक, आप लोग को पता होगा। अब प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो कब, तो 1914 से 1918 तक चला था, ये भी याद रखेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सारे प्रश्न मैं इसी प्रकार से आप लोग को करवाता भी चलूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग क्या करें कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। आप लोग को बाबू देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि बाबू कौन से दो गुटों के बीच ना शीत युद्ध चला था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे आप लोग देख सकते हैं कि सारे जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दो गुटों के बीच जो शीत युद्ध चला ना बाबू, वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। शीत युद्ध जो चला था वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को रट जाइएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पे क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि ताशकंद समझौता कब हुआ। बाबू ताशकंद समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग को पीछे ही बताया हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से मेरे बातों को सुनते होंगे तो आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरह से याद होते होंगे भी, और काफी सारे प्रश्न बाबू अलग तरह से भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते होंगे, ठीक है। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1966 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था, बताए थे कौन देश, चीन। चीन ने बाबू भारत पर अचानक आक्रमण किया था, कब, 1962 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना, बताइएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य जो बना ये कब बना, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, तीनों राज्य को बाबू एक ही जगह, ठीक है, याद रखेगा अच्छी तरह से। एक आंसर को याद रखेगा तो ये तीनों को कर कर आ जाइएगा, ठीक है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो ये बाबू 2000 में बना था। कब, 2000 में, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। बाबू भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे, तो वह डॉक्टर अंबेडकर जी किए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बाबू भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे सवाल को देखिएगा, क्या करें कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बाबू जो चीन है वो भारत पे आक्रमण किस वर्ष किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, याद रखना पड़ेगा आप लोग को बाबू। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे स्कोर करना है, तो प्रश्न को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आते हैं कि मौज मस्ती में सोचेगा कि पढ़ाई भी करें, सारे काम करें और अच्छे मार्क्स ले लाएं, ठीक है, वैसा नहीं होता है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो बाबू चीन जो भारत पर आक्रमण किया ना वह 1962 में किया। कब, 1962 में। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल यहाँ पे कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। बाबू गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग जल्दी से। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए हैं वह कौन दिए थे। काफी सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, जयप्रकाश नारायण जी मार कर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी भी है सवाल है। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए ना वह दिए थे राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए थे, राम मनोहर लोहिया ने, याद रखिएगा अच्छे तरह से, तभी आप लोग वहां आंसर भी कर कर आइएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग को याद रखने का जरूरत है। क्या करें यहाँ पे ना कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है बाबू, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होते हैं वह कब से कब तक होते हैं, तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। कब से बाबू, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन हम लोग मनाते हैं इंग्लिश महीना से 1 जनवरी से 31 दिसंबर मनाते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा बाबू, भारत में जो वित्तीय वर्ष था ना वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। बाबू आप लोग को बताना है यहाँ पे कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना वह कब से कब तक हुआ था, बताइएगा जल्दी से। बाबू भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
कब से कब तक रहा? तो याद रखेगा कब से कब तक, तो वह कब से बाबू, तो वह 1951 से 1956 तक। ये बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, मतलब कार्यकाल थी, याद रखेगा 1951 से 1956 तक, याद रखेगा। और 56 से बाबू 1961 तक ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेगा, ये सारे प्रश्न को आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सवाल पे क्या करा, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। आप संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे? और हिंदी में संपूर्ण क्रांति आप लोग का चैप्टर है 3 नंबर, ठीक है। वो जो लिखे हैं वह कौन लिखे थे? तो वह लिखे थे जयप्रकाश नारायण जी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे बाबू, जिसमें छात्र आंदोलन के बारे में था, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? देखिए बताइएगा आप लोग कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ ये कब हुआ? सारे बच्चों को पता होगा कब हुआ था बाबू, 1952 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 1952 में। आप लोग को बताया भी था पीछे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाबू वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा सवाल ना कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? बताइएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा आप लोग कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो याद रखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की बाबू नीली जींस की संस्कृति जो है ना, ये देश की संस्कृति है। किस देश की? अमेरिका की। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ये कब हुआ? याद रखेगा कब? 1952 में। कब? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अच्छी तरह से याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, तो 148 नंबर सवाल को देखिए। क्या करा 148 नंबर सवाल कि ओशियन की स्थापना कब हुई? ओशियन की स्थापना कब हुई? अगर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में अच्छे स्कोर लाना है बाबू, तो इस वीडियो को ना सारे प्रश्न को एकदम रट जाना है। इस वीडियो में जितना भी सवाल करवाया हूँ सारे प्रश्न को रट जाना है अच्छे तरह से, ठीक है। तो आप लोग जरूर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, आप लोग अच्छे परसेंटेज लाना सोचते हैं बाबू कि हमारा पॉलिटिकल में भी अच्छे मार्क्स आए, तो इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। हर चैप्टर के निचोड़ सवाल थे, ठीक है। याद रखेगा। बाकी मैं आप लोग को मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। तो ओशियन की स्थापना कब हुई थी? ये 1967 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या करा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वह कितने अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा आप लोग। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए आप लोग, कब हुआ था बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, वह किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा अनुच्छेद संख्या 368। अनुच्छेद संख्या 368 में बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल ना कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बताइएगा, किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइएगा, देखते हैं कि कितने बच्चे का तैयारी अच्छा है पॉलिटिकल साइंस में। आप लोग सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर भी पूछूंगा। तो बताइएगा किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है ना वह भारत देश का है। किस देश का? भारत का, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना कि भारत में बाबू जो संघ शासित प्रदेश है वह कितने हैं? संघ शासित प्रदेश को बाबू केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, किस भी लेवल का सवाल आए, जैसे भी आए बाबू, प्रश्न घुमा घुमा कर, तो आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से। तो बोर्ड एग्जाम में सही सही प्रश्न कर आइएगा, इसलिए आप लोग को बोलता हूँ। तो बताइएगा आप लोग, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है? ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग को पॉलिटिकल में करवाया था। वह कितने बाबू? तो 8 है। कितने? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है। एग्जाम में बाबू
ऑप्शन में वहाँ गड़बड़ी रहता है, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़ करें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन आएगा उसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे, और ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया बाबू, सारे बच्चों को पता होगा, इंदिरा गांधी ने। कौन दिए थे, इंदिरा गांधी ने दिए थे बाबू गरीबी हटाओ का नारा, याद रखेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा आप लोग क्या करें यहाँ पे सवाल कि सीमांत गांधी का नाम से किसे पुकारा गया है। बाबू यहाँ पे सवाल जो कह रहा है ना कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया है या किसे जाना गया है, ठीक है। कैसे भी सवाल पूछेगा घुमा घुमा कर, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से बाबू किन्हें जाना गया है या पुकारा गया है, बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से जो पुकारा गया है ना, वह खान अब्दुल गफार खां को जाना गया है। इनको खान अब्दुल गफार खां को, इनको बाबू पुकारा गया है सीमांत गांधी के नाम से, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल देखिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, देखिए कि बाबू कौन कौन से सवाल जो है वो कई बार रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखेगा इस सवाल को। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है बाबू, ऑप्शन को देखिएगा आप लोग। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से यहाँ पे किससे है, तो वह तिलहन उत्पादन से। किससे बाबू, तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा आप लोग क्या करें कि कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से, आप लोग को बाबू देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि बाबू कौन से 2 गुटों के बीच ना शीत युद्ध चला था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे आप लोग देख सकते हैं कि सारे जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 2 गुटों के बीच जो शीत युद्ध चला ना बाबू, वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। शीत युद्ध जो चला था वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, याद रखिएगा। सारे प्रश्न को रट जाइएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। बताइएगा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई ना बाबू, वह 1991 में हुई। ये आप लोग को ज्योग्राफी के महामैराथन में भी करवाया था। कब हुई थी, 1991 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, ठीक है। आप लोग ना बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, खुद से देखिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। खुद से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। यही मौका है आप लोग को खुद को जांच करने का। अच्छे मार्क्स लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ ना, वह कहाँ हुआ, तो ये काठमांडू में हुआ था। कहाँ, नेपाल काठमांडू में हुआ था बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग को वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक कीजिएगा तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक लाइक बनता है बाबू, एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये बच्चों लोग को याद होगा, ये सवाल ना एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप लोग देखिए एक बार। तो बाबू विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरह से याद रखेगा। इसी सारे प्रश्न में बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू, बार बार डेट वाले प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद रखेगा। नहीं याद होता है तो आप लोग एक जगह लिख लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार देखकर चले जाइएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ना वह कब हुई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ये कई बार आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिला होगा, ये सवाल पूछे गए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये तीनों में। तो इस सवाल को ना अच्छे से याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1906 में बाबू मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सारे बच्चों को पता है, मुझे याद है, ठीक है, मैं करवाया भी था पीछे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इस लेवल का भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मुद्रा से भी सवाल एक दो डाल दिए जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है। बाबू यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है, वहाँ का जो रुपया है, पैसा जो चलता है, जैसे हम लोग को इंडिया में बाबू रुपया चलता है, मुद्रा हम लोग का रुपया है, उसी प्रकार यूरोप का जो है ना, वहाँ का मुद्रा क्या है। तो याद रखेगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि पूछे गए सवाल को नहीं कीजिएगा, ठीक है, पूछे गए सवाल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है, तो वह यूरो है। क्या है यूरोप का मुद्रा, यूरो, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा, अगला प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सवाल बहुत ही बीबीए सवाल है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह कौन थे। यह पूछेगा बोर्ड एग्जाम में ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वह कब हुई। तो याद रखेगा ये दोनों सवाल को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना, वह A.O. हुम थे। कौन थे, A.O. हुम थे बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, याद रखेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ये सवाल को तुम बाबू अच्छे तरह से याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। बाबू यहाँ पे जो सवाल कराना है कि 1930 में गांधी जी जो आंदोलन किए थे वह कौन से आंदोलन किए थे, किस आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी, कब, 1930 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो बाबू याद रखेगा, 1930 में जो गांधी जी ने आंदोलन किए थे ना, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किए थे बाबू गांधी जी 1930 में, जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेगा, साबरमती आश्रम से बाबू शुरुआत किए थे दांडी यात्रा के लिए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, और ये कब हुआ था, 1930 में। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे सवाल इस सवाल से बाबू पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये इंदिरा हराओ किसका नारा था बाबू, इंदिरा हराओ किसका नारा था, बताइएगा। ये 70 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन को बताइएगा जल्दी से, कि इंदिरा हराओ जो नारा था ना, वह किसका नारा था, कौन दिया था बाबू। याद रखेगा, इंदिरा हराओ किसका नारा था, तो यह विपक्षी गठबंधन का था। किसका बाबू, विपक्षी गठबंधन का था बाबू, इंदिरा हराओ का नारा। याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्या करें यहाँ पे, कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। बाबू भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, बताइएगा। याद रखिएगा बाबू, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये सवाल बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या कराना है कि भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना बाबू, वह कितने वर्ष का होता है, कितने साल का। तो याद रखिएगा 5 साल का होता है। कितने, 5 साल के होते हैं बाबू वित्त आयोग का कार्यकाल। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। बाबू पंचशील समझौता जो हुआ था ना, वह किन दो देशों के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये याद रखेगा आप लोग। तो पंचशील समझौता जो हुआ ना, वह किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। किनके बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को क्या करा है, कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। बाबू हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ ना, वह बाबू किस अनाज में हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, याद रखेगा, ठीक है। बताइएगा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ ना, वह निम्न में से किस अनाज में हुआ। याद रखेगा, गेहूं में। याद रखेगा आप लोग, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ ना बाबू, जो प्रॉफिट हुआ ना, वह किस अनाज में हुआ था, तो वह गेहूं में हुआ था, गेहूं में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। क्या करा यहाँ पे सवाल, कि बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, बताइएगा। सबसे ज्यादा शक्ति किसे प्राप्त है बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में। तो सभी को पता होगा बाबू, नहीं पता है तो याद रखेगा, केंद्र को। किनको बाबू, केंद्र को, केंद्र सरकार को बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है, केंद्र को। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल, कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। क्या करा सवाल, कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो था ना, वह भारत के किस राज्य का आंदोलन था। मतलब यहाँ पे जो सवाल करा है, कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था ना, वह भारत के किस राज्य में हुआ था, बताइएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना पड़ेगा बाबू आप लोग को, ठीक है। तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था ना, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, आंध्र प्रदेश में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
109 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है। क्या करा 109 नंबर सवाल कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्या करा है कि अभी जो भारत में राज्यों की संख्या है वह कितने राज्य हैं। बाबू ये पॉलिटी के भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है, पॉलिटी में भी ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को करवा रहा हूँ, और ये ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। तो सभी बच्चों को पता होगा, मुझे मालूम है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वह 28, बताने का जरूरत नहीं है, कितने हैं, 28 हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे ना कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बाबू बर्लिन की जो दीवार है ना वह किसका प्रतीक है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप लोग को बताया था कि बर्लिन की दीवार जो है वह कहाँ है, बताए थे आप लोग को। बताइएगा आप लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए, यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न को कीजिएगा आप लोग। तो बर्लिन की जो दीवार है ना वह प्रतीक है बाबू, किसका प्रतीक है, तो वह उग्रता का, किसका, उग्रता का प्रतीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि करो या मरो का नारा दिया। नारा से बाबू एक सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, कहाँ, पॉलिटी साइंस में भी, और आप लोग को ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बताइएगा करो या मरो का नारा दिए कौन दिए थे, तो सारे बच्चों को पता होगा ये गांधी जी दिए थे। कौन, महात्मा गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करें, अगला सवाल, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो याद रखेगा आप लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया। बाबू हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अणु बम गिराया गया था, जो परमाणु बम गिराया गया था, वह कब गिराया गया था, ये सवाल करा। ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और सवाल ये पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पे बाबू अणु बम, जो परमाणु बम गिराया गया था, वह कब गिराया गया था, तो 1945 में। कब गिराया गया था, 1945 में गिराया गया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा है, करा ना बाबू कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पे सवाल करा ना कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, और इस लेवल के सवाल में ऑप्शन को आप लोग पढ़िए अच्छे तरह से, और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है बाबू क्या, तो याद रखिएगा क्या रहा है, तो समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, और गरीबी मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, और पूंजीवाद की समाप्ति, ये तीनों बाबू समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो आप लोग को याद रखने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, बताइए जल्दी से। नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया बाबू वह कब किया गया, नागालैंड राज्य की स्थापना या नागालैंड राज्य जो है वह कब बनी। आप लोग को किस भी तरह से बाबू, कैसे भी बाबू घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग को याद रखना है सिर्फ आंसर को, क्या, कि नागालैंड राज्य का जो निर्माण हुआ वह कब हुआ। तो कब हुआ बाबू, तो ये 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगले सवाल को देखिए क्या करा, अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया। क्या करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार बाबू भारतीय राज्यों को ना कितने वर्गों में बांटा गया, बताइएगा। इस लेवल का सवाल को याद रखेगा। ये सारे बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि बड़े क्वेश्चन को देख कर ना बाबू आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको याद करने का जरूरत है आप लोग को, उस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में चाहे पूछे जाए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अच्छे तरह से, स्क्रिप्ट मत कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बताइएगा इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा ना कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की थी। 1939 में बाबू जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वह 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी, जल्दी से बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे बाबू, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं, कई तरह से। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वह बाबू किस पार्टी की स्थापना किए थे, तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब कब किए थे, 1939 में, याद रखेगा। ये भी ऐसा भी पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, तो याद रखेगा आप लोग कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और कब किए थे, 1939 में, ठीक है। आप लोग को कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है बाबू, एक ही तरह से एक ही सवाल में यहाँ पे आप लोग को करवा दे रहा हूँ, तो याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चे का स्कोर जो है वह 50 में 50 सही है। मैं देखना चाहता हूँ
क्योंकि बाबू अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आप लोग जितना समय था सारा समय आप लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 50 में 50 सही कर पाए हैं या आप लोग 50 में कितना स्कोर कर पाए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्या कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग को जल्द ही मैं टेस्ट लेने वाला हूँ बाबू सारे विषय का, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।